नमस्कार, जय श्री कृष्ण। हेलो फ्रेंड्स, तुला राशि, तुला लग्न, लिब्रा साइन, लिब्रा असेंडेंट आपके लिए आने वाला जो समय है, मतलब कि 11 जून से 20 जून, 11 जून टू 20 जून, ये जो पीरियड आपके लाइफ में आने वाला है, इस दौरान आपकी लव लाइफ कैसी होगी, आपके लव रिलेशनशिप की क्या सिचुएशन इस दौरान रहने वाली है, आपकी और आपके पार्टनर की क्या एनर्जीज होंगी, यूनिवर्स की, ईश्वर की, डिवाइन की क्या ब्लेसिंग्स आप लोग के इस रिलेशनशिप में आने वाली चेक करने का प्रयास करेंगे टैरो कार्ड्स के माध्यम से। तो फ्रेंड्स, एक जनरल और कलेक्टिव रीडिंग होगी, तो हो सकता है आपके साथ कंप्लीटली रेजोनेट करे, या ऐसा हो सकता है कि पार्शियली रेजोनेट करे, या ऐसा भी हो सकता है कि बिल्कुल भी रेजोनेट ना करे। तो जितनी रीडिंग आपके साथ रेजोनेट कर रही है उतनी रखनी, बाकी को आपको स्किप कर देना है। तो चलिए देर न करते हुए आगे बढ़ते हैं। अपने पार्टनर का 3 बार नाम लीजिए और उनके बारे में अच्छा सोचिए। यूनिवर्स प्लीज़ गाइड कीजिए, प्लीज़ गाइड कीजिए यूनिवर्स, प्लीज़ गाइड कीजिए यूनिवर्स। तुला राशि, तुला लग्न, लिब्रा साइन, लिब्रा असेंडेंट के मेरे व्यूअर्स के लिए गाइड करें। लिब्रा साइन, लिब्रा असेंडेंट के मेरे व्यूअर्स के लिए गाइड करें यूनिवर्स। 11 जून टू 20 जून लिब्रा के पार्टनर की एनर्जीज बताएं। 11 जून टू 20 जून लिब्रा के पार्टनर की एनर्जीज बताएं। 11 जून टू 20 जून लिब्रा के पार्टनर की एनर्जीज बताएं। 11 जून टू 20 जून लिब्रा के पार्टनर की एनर्जीज बताएं यूनिवर्स। पेज ऑफ पेंटिकल्स, 5 ऑफ पेंटिकल्स, द हैंग्ड मैन, 6 ऑफ पेंटिकल्स, द हेरोफेंट, 6 ऑफ कप्स, 5 ऑफ हैंड्स। 11 जून टू 20 जून लिब्रा की एनर्जीज बताएं यूनिवर्स। 11 जून टू 20 जून लिब्रा की एनर्जीज बताएं। नाइट ऑफ पेंटिकल्स, 9 ऑफ हैंड्स। ओके, तो कार्ड्स आपको क्लियरली दिखाई दे रहे होंगे आई होप। जो साइन राशि यहाँ पर आई हुई है वो है कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस मतलब कि कर्क, वृश्चिक, मीन, टॉरस यानी कि वृषभ, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन यानी कि वृषभ, कन्या, मकर, एरीज, लियो, सजिटेरियस यानी कि मेष, सिंह, धनु। तो इतनी साइन, इतनी राशियाँ अभी यहाँ पर आई हुई है। आगे और जो कार्ड्स लेंगे उसमें और साइन राशियाँ आ जाएंगी। वैसे भी ये ऑल साइन रीडिंग है, आपके पार्टनर जिस भी साइन के हो आप इस रीडिंग को देख सकते हैं। तो लिब्रा यहाँ पर कार्ड्स आ चुके हैं ड्यूरिंग 11 जून टू 20 जून। जो एनर्जीज निकल करके आई लिब्रा, उसमें सबसे पहले अगर मैं आपकी एनर्जी की बात करूं तो मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आप अपने पार्टनर के साथ में जुड़ना तो चाहते हैं, आप अपने पार्टनर के साथ में यूनियन चाहते हैं, पर साथ ही साथ मुझे ऐसा भी दिखाई दे रहा है कि इस चीज़ को लेकर के आपके अंदर एक झिझक भी चल रही है। मतलब आप अपने पार्टनर से जुड़ना चाहते हैं, इंटीग्रेट होना चाहते हैं, पर इसके बावजूद भी अंदर से किसी बात का डर है आपको। कुछ अनजाना डर हो सकता है, आपके पार्टनर के एक्शन की वजह से हो सकता है, या आपका अभी तक जो एक्सपीरियंस रहा आपके पार्टनर के साथ में इस रिलेशनशिप में उस वजह से हो सकता है। तो आप खुद को प्रोटेक्ट करते हुए इस रिलेशनशिप में आगे बढ़ना चाहते हैं, पर एकदम धीमे धीमे आगे बढ़ना चाहते हैं। हो सकता है कि आपके आत्मसम्मान को ठेस पहुंचाई गई है, भला बुरा आपको कहा गया है, जो बिल्कुल भी आपको अच्छा नहीं लगा है, ये चीज़ें आपको हर्ट कर गई हैं। तो वो सिचुएशन आप बिल्कुल भी नहीं चाहते हैं। अपने पार्टनर के एक्शन को लेकर के भी कुछ अनसर्टेनिटी आपके अंदर है, अनिश्चितता आपके अंदर है। तो एक हिचक, एक संकोच आपके अंदर मुझे क्लियरली दिखाई दे रहा है लिब्रा। हालांकि आप अपने पार्टनर के साथ में यूनियन चाहते हैं, उनके साथ में अच्छा रिलेशनशिप आप बनाना चाहते हैं, स्टेबल रिलेशनशिप आप चाहते हैं, जहाँ पर विश्वास हो, जहाँ पर दोनों साइड से इक्वल गिव एंड टेक हो, रिलेशनशिप में स्टेबिलिटी हो। इस तरह का माइंडसेट आपका चल रहा है।
साथ ही मुझे ये भी दिखाई दे रहा है लिब्रा कि आपकी नज़रें अपने पार्टनर के ऊपर पूरी तरह से हैं, उनके हर एक्शन पर है, उनको आप स्टॉक कर रहे हैं और जो भी आप एक्शन लेंगे या जो भी आप करेंगे इस रिश्ते में वो पूरी तरह से आपके पार्टनर के एक्शन को देख करके एनालिसिस करके ही आप करेंगे। इस प्रकार की एनर्जी मैं क्लियरली देख पा रहा हूँ। तो इसके लिए आपने पेशेंस भी रखा हुआ है लिब्रा। दूसरी तरफ आपके पार्टनर की एनर्जी की अगर मैं बात करूँ तो क्लियरली मैं देख पा रहा हूँ कि आपके पार्टनर आपके साथ फिर से जुड़ना चाह रहे हैं, फिर से वो इस रिलेशनशिप में प्यार भरना चाह रहे हैं, स्टेबिलिटी लाना चाह रहे हैं, एक न्यू बिगनिंग आपके पार्टनर आपके साथ चाह रहे हैं। क्लियर इस तरह के इंटेंशन आपके पार्टनर के निकल करके आए हुए हैं, क्योंकि मैं क्लियरली देख पा रहा हूँ कि आपके पार्टनर अभी काफ़ी ज़्यादा खुद को लेफ्ट आउट महसूस कर रहे हैं, काफ़ी ज़्यादा अकेला वो खुद को महसूस कर रहे हैं। मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि उनकी लाइफ में भी कुछ और प्रॉब्लम्स चल रही हैं, मतलब पैसा रुपया रिलेटेड प्रॉब्लम्स चल रही है, जॉब थी तो जॉब चली गई है, बिजनेस में नुकसान हुआ है। इस प्रकार की एनर्जी भी हो सकती है आप में से कुछ लिब्रा के पार्टनर के साथ में। पर रिलेशनशिप में जो अनस्टेबिलिटी चल रही है वो उनको ज़्यादा प्रभावित कर रही है, ज़्यादा अफेक्ट कर रही है। इस रिलेशनशिप को ठीक करने का उनका पूरा मन है, इसमें फिर से स्टेबिलिटी लाने का, ट्रस्ट इश्यूज जो आप लोग के बीच में है उसको सॉल्व करने का और इसमें एक नई शुरुआत लाने का पूरा मन, पूरा मूड आपके पार्टनर का मुझे यहाँ पर क्लियरली दिखाई दे रहा है। कुछ बीच का रास्ता या कुछ ऑफर जैसा भी आपके पार्टनर के पास है जो वो आपको बताना चाहते हैं, दिखाना चाहते हैं। ऐसी एनर्जी आपके पार्टनर की चल रही है। तो अंदर से तो आपके पार्टनर काफ़ी अनस्टेबल हैं। ये अनस्टेबिलिटी जो रिश्ते में चल रही है उनको बेहद परेशान कर रही है, पर ऊपरी तौर पर आपके पार्टनर खुद को बैलेंस रखने की कोशिश में लगे हुए हैं। और साथ ही जो सिचुएशन अभी आप लोग के बीच में बनी हुई है, जो दूरियां चल रही है, जो ट्रस्ट इश्यूज आप लोग के बीच में चल रहे हैं, वो आपके पार्टनर को एक अनिर्णय की स्थिति में रखे हुए हैं। मतलब आपके पार्टनर सही से डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं कि आगे वो क्या करें या इस रिश्ते में आगे क्या होने वाला है, क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं, आपके साथ उनका जो संबंध है क्या वो ठीक होगा या नहीं होगा। तो ये जो क्वेश्चंस हैं, ये जो क्वेरीज हैं आपके पार्टनर के दिल में काफ़ी ज़्यादा चल रही है और इन चीज़ों को लेकर के आपके पार्टनर एकदम इनडिसाइसिव है, अनिर्णय की स्थिति में, हैंग्ड सिचुएशन में। पास्ट की अगर मैं बात करूं तो क्लियरली मैं देख पा रहा हूं लिब्रा कि आपके पार्टनर ने आप लोग का जो कनेक्शन है उसके बारे में काफ़ी ज़्यादा ज्ञान, काफ़ी ज़्यादा विजडम गेन किया है। मतलब आप लोग की जर्नी के बारे में उनने कहीं ना कहीं सर्च किया है, कहीं से गाइडेंस उनने ली है। आप लोग के रिलेशनशिप में ऐसा क्यों चल रहा है, क्यों उतार चढ़ाव चल रहे हैं, क्यों इस प्रकार के एक्शंस हो रहे हैं, चाहे आपके साइड से हों, उनके साइड से हों, क्यों एक दूसरे को ट्रिगर किया जा रहा है। तो ये जो चीज़ें हैं डेफिनेटली आपके पार्टनर ने इस बारे में ज्ञान लेने की, विजडम लेने की कोशिश की है, क्योंकि आपके पार्टनर को अब क्लियरली ये महसूस होने लग गया है कि ये सामान्य जर्नी नहीं है, एक स्पिरिचुअल जर्नी है। डिवाइन ने ये जर्नी क्रिएट की है और आप दोनों ही इसके पार्ट हैं। तो काफ़ी एक डीप लेवल का अटैचमेंट, एक स्ट्रॉन्ग जर्नी आपके पार्टनर आपके साथ अब महसूस करने लग गए हैं। पास्ट में इन चीज़ों को हो सकता है वो नहीं मान रहे थे, मे भी हो सकता है कि आपने इन चीज़ों को उनको बताने की कोशिश की थी पर वो नहीं मान रहे थे, नहीं समझ रहे थे, लाइटली इन चीज़ों को ले रहे थे, पर अब उनको ये चीज़ें समझ में आने लग गई है। हालांकि आप में से कुछ टॉरस और उनके पार्टनर ऑलरेडी मैरिड हो सकते हैं एक दूसरे के साथ में, और पहले आपके पार्टनर ने आपकी कदर नहीं की, आपकी वैल्यू नहीं की, पर समय के साथ साथ आपके पार्टनर को ये चीज़ें अब क्लियर होती चली जा रही है, उनको विजडम मिल रहा है, उनको ज्ञान मिल रहा है। वहीं आपके पार्टनर की डीप फीलिंग की अगर मैं बात करूं तो क्लियरली मैं देख पा रहा हूं यहाँ पर लिब्रा की आपके पार्टनर जो है वो सिचुएशन में बैलेंस लाना चाह रहे हैं। उनको क्लियरली ये समझ में आ रहा है कि भारी अनबैलेंस आप लोग के बीच में हो गया है, रिलेशनशिप बहुत ज़्यादा अस्थिर हो गया है, अनस्टेबल हो गया है। तो इसमें बैलेंस लाने की आवश्यकता है, इसमें काम करने की आवश्यकता है, इक्वल गिव एंड टेक की आवश्यकता है, ट्रस्ट इश्यूज़ को सॉल्व करने की आवश्यकता है। अगर आप लोग के बीच में पैसा रुपया रिलेटेड कुछ इश्यूज़ चल रहे हैं, स्पेशली अगर आप दोनों मैरिड है एक साथ में, तो उसमें भी आपके पार्टनर बैलेंस लाने की कोशिश करना चाहते हैं, उस सिचुएशन को भी वो ठीक करना चाहते हैं, उसके लिए वो प्रयास करना चाहते हैं। ऐसी स्थिति निकल करके आई हुई है। वहीं आपके पार्टनर की सोच की अगर मैं बात करूं तो क्लियरली मैं देख पा रहा हूं कि आपके पार्टनर आपको काफ़ी मिस कर रहे हैं लिब्रा। आपके पार्टनर डेफिनेटली आपके साथ रीयूनियन चाहते हैं। पुराना जैसा आप लोग का रिलेशनशिप रहा है, जितना अच्छा रहा है, जितना
प्यार भरा रहा है, इमोशनल रहा है, वैसा ही रिलेशनशिप फिर से वो आपके साथ रखना चाहते हैं। इस बार वो आपकी कद्र करना चाहते हैं, आपका सम्मान करना चाहते हैं, वैल्यू आपको देना चाहते हैं, दुख आपको नहीं देना चाहते हैं। एक अच्छा रिलेशनशिप वो आपके साथ एंजॉय करना चाहते हैं। आपके इमोशंस को अब वो हर्ट नहीं करना चाहते हैं लिब्रा, ऐसी स्थिति मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है। तो रीयूनियन की बेहद ज़्यादा इच्छा आपके पार्टनर के अंदर चल रही है। मे भी हो सकता है कि आपके पार्टनर आपको कुछ अच्छा गिफ्ट देने के बारे में भी सोच रहे हो, कुछ अच्छा रोमांटिक गिफ्ट, ताकि आप इम्प्रेस हो जाओ, ताकि आप उनसे फिर से प्यार महसूस करो, फिर से आपके दिल में उनके लिए फीलिंग्स आ जाए। इस प्रकार की सोच आपके पार्टनर की चल रही है। वहीं आने वाले दिनों की अगर मैं बात करूं लिब्रा, तो क्लियरली मैं देख पा रहा हूं कि कुछ ना कुछ इश्यूज जो आप लोग के बीच में अनसॉल्व्ड चल रहे हैं, जिनका अभी तक हल नहीं निकला है, समाधान नहीं निकला है, वो फिर से सामने आ सकते हैं। और स्पेशली उन लोगों के माध्यम से आ सकते हैं जो आप लोग के रिलेशनशिप में इन्वॉल्व हैं, पहले से इन्वॉल्व हैं। अगर आप लोग मैरिड हैं आपस में, तो घर परिवार वाले हो सकते हैं, आप लोग के मित्र हो सकते हैं। और अगर आप लोग मैरिड नहीं भी हैं, तो जो लोग इस रिश्ते में पहले से इन्वॉल्व हो गए थे, जिनकी वजह से रिलेशनशिप ज़्यादा टॉक्सिक हुआ है, ज़्यादा निगेटिव हुआ है, जिन लोगों ने आप दोनों को भड़काया है, आपको या आपके पार्टनर को, दोनों को ही हो सकता है, तो ऐसे लोगों की वजह से ये रिलेशनशिप जो है वो कहीं ना कहीं फिर से इसमें निगेटिविटी आने की चांसेस मुझे दिखाई दे रहे हैं। तो इससे आपको सतर्क रहने की, संभल करके चलने की आवश्यकता है लिब्रा। छोटे इश्यूज़ को ये लोग बड़ा करके दिखा सकते हैं, आप दोनों के कान भर सकते हैं, भड़का सकते हैं। कोई ज़रूरी नहीं है कि जानबूझ करके ही ये लोग इस तरह की चीज़ें करें, अनजाने में भी ये चीज़ें हो सकती है। तो थोड़ा संभल करके रहने की ज़रूरत है और परिस्थितियों को समझ करके आपको एक्ट करने की ज़रूरत है लिब्रा। ऐसी स्थिति निकल करके आई हुई है। एक बार कार्ड को क्लैरिफाई कर लेते हैं, फिर बात करते हैं। यूनिवर्स, 5 ऑफ हैंड्स को प्लीज़ क्लैरिफाई करिए, क्यों आई एनर्जी। किंग ऑफ हैंड्स, द सन। ओके, तो यहाँ जो साइन राशियाँ आई हुई है वो है एरीज, लियो, सजिटेरियस, यानी कि मेष, सिंह, धनु। तो मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है यहाँ पर लिब्रा की आने वाले दिनों में जिन बातों को लेकर के आपके लड़ाई झगड़े चल रहे हैं, मतभेद चल रहे हैं आप दोनों के ही, उसमें इम्प्रूवमेंट आने की मुझे यहाँ पर ज़्यादा चांसेस दिखाई दे रहे हैं। क्योंकि जो क्लैरिफाई मैंने यहाँ पर किया कार्ड को, उसमें पॉजिटिव कार्ड निकल करके आए हुए हैं। तो डेफिनेटली ये जो इश्यूज़ आप लोग के बीच में चल रहे हैं उसमें कुछ इम्प्रूवमेंट आ सकते हैं। हालांकि ये स्थिति पूरी तरह से बदल जाएगी ऐसा तो मुझे यहाँ पर दिखाई नहीं दे रहा है, पर कुछ बातों को लेकर के जरूर से इम्प्रूवमेंट आएंगे, सुधार आएगा और रिलेशनशिप में पॉजिटिविटी आने की शुरुआत होगी। इसमें कोई ऐसा व्यक्ति है जो आप लोग के झगड़े को सुलझाने की कोशिश कर सकता है। ज़्यादातर ये कोई मेल हो सकता है, मेल एनर्जी हो सकती है जो आप लोग के बीच के लड़ाई झगड़े को सुलझाने की, आप लोग के मतभेद को सुलझाने की कोशिश करे। किसी की मध्यस्थता आप लोग के रिलेशनशिप में आ सकती है। तो जो सिचुएशन आप लोग के बीच में बनी हुई उसमें कुछ ना कुछ इम्प्रूवमेंट आती मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है लिब्रा। रिलेशनशिप पॉजिटिविटी की ओर आगे बढ़ेगा और आप दोनों के अंदर ही कहीं ना कहीं पॉजिटिविटी आएगी। ज़्यादा पॉजिटिव आप दोनों ही इस रिश्ते को लेकर के महसूस करेंगे आने वाले दिनों में। हालांकि जैसा मैंने कहा कि लड़ाई झगड़े आप लोग के बीच में बढ़ भी सकते हैं और लोगों की इन्वॉल्वमेंट की वजह से, तो उससे भी आपको सतर्क रहने की तो आवश्यकता है ही। इस प्रकार की एनर्जी निकल करके आई हुई लिब्रा। अब चलिए गाइडेंस लेते हैं, आप लोग के रिश्ते में क्या गाइडेंस आती है यूनिवर्स की देख लेते हैं। यूनिवर्स, लिब्रा के रिलेशनशिप में गाइडेंस दीजिए, लिब्रा के रिलेशनशिप के लिए गाइडेंस दीजिए यूनिवर्स। हीलिंग फैमिली इश्यूज। तो मैसेज जो यहाँ पर लिखा हुआ है वो है योर लव लाइफ बेनिफिट्स एज यू फॉरगिव योर पेरेंट्स। ओके, तो ये जो गाइडेंस है वो स्पेसिफिक लोगों के लिए निकल करके आया हुआ है। मे भी हो सकता है कि सबके साथ रेजोनेट ना करे। यहाँ पर जो यूनिवर्स आपको गाइड करना चाह रहे हैं लिब्रा वो ये है कि अगर आप लोग के रिलेशनशिप की वजह से आपके और आपके पेरेंट्स के बीच में नहीं बन रही थी, मतलब आपके पेरेंट्स आपके रिश्ते के लिए राजी नहीं थे या किसी बात को लेकर के असहमत थे, और उनके साथ अगर आपके मन मुटाव हो रहे थे, कन्फ्लिक्ट्स हो रहे थे, लड़ाई झगड़े हो रहे थे,
तो अपने पेरेंट्स को फॉरगिव करने की, उनको माफ़ कर देने की आवश्यकता है आपको। इससे आप लोग के रिलेशनशिप में सुधार आएगा, आपके फैमिली इश्यूज़ जो है वो हील होंगे, और आपके फैमिली इश्यूज़ अगर हील होते हैं तो उससे आपका रिश्ता भी अच्छा होगा। ये क्लियर गाइडेंस यूनिवर्स की निकल करके आई हुई है। ये गाइडेंस जो है वो नॉन मैरिड लोगों के लिए भी हो सकती है, अगर आप लोग नॉन मैरिड है, अनमैरिड है, या फिर अगर आप अपने पार्टनर के साथ में मैरिड है तो भी ये एप्लीकेबल होगी। जिसके साथ ये रेजोनेट करेगी उसको ही लेना है। तो लिब्रा, ये थी मेरी रीडिंग। अगर मेरी ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य करिए, साथ ही साथ मेरे चैनल को अवश्य से सब्सक्राइब करिए। तो इस तरह की गाइडेंस वीडियो लेकर के आपके सामने मैं फिर से हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।